Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज की जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेस्ट सेक्स पोजीशंस टू गेट प्रेगनेंसी फास्ट एंड ईजिली, कि हमें कौन सी पोजीशंस में सेक्स करना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए और ईजिली भी हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बेस्ट सेक्स पोजीशंस टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट एंड ईजिली। तो जब भी हमें ट्राई करना होता है, हम प्लान करते हैं कि अब अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया जाए, फैमिली प्लानिंग में होते हैं, तो हमें ये चीज़ रहती है कि हाँ, हम अगर काफ़ी टाइम से नहीं कंसीव कर पा रहे हैं या फिर ट्राई भी फर्स्ट टाइम करने वाले हैं फैमिली के लिए, तो हमें ये होता है कि हमें ये पता है कि हमारा ओव्यूलेशन कब होना है, हम दोनों एकदम परफेक्टली फाइन है, फीमेल और मेल पार्टनर हम दोनों ठीक हैं। तो हमें कौन सी पोजीशंस ऐसी ट्राई करनी चाहिए कि जिसकी वजह से नेचुरली ही प्रेगनेंसी हो जाए और जल्दी कंसीव हो जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स हमारी पोजीशंस भी ठीक नहीं होती हैं या फिर हमें पता नहीं चल रहा होता है, तो उस चीज़ को कंफ्यूजन ना रहे, उसके लिए वो चीज़ मैं आपको पोजीशंस बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो मैं बात करूँगी, फर्स्ट पोजीशन जो है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम रिलेशंस बनाते हैं, हम इंटरकोर्स करते हैं, तो ये नहीं होता है कि बस इंटरकोर्स करना है, हमें बेबी करना है और कर लिया इंटरकोर्स, रिलेशंस बनाए, नहीं। जब भी हमें बेबी प्लान करना है, जब भी हमें रिलेशंस बनाने हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे में एक दूसरे के बीच में पहले तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट होगी वहाँ पे प्यार भी होगा, और जब प्यार होगा तो बट ऑब्वियस है एक अंदर से एक ना इच्छा पैदा होती है कि हाँ, मुझे अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस में आना है। क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होगी, प्यार नहीं होगी, तो वो एक अंदर से खुशी भी नहीं होती है। और अगर हमें खुशी होगी, चाहे वो फीमेल पार्टनर है चाहे वो मेल पार्टनर है, अगर अंदर से एक खुशी होती है तो वो ऑर्गेज़म एक आता है फीमेल्स के अंदर, जो कि हम कह लीजिए कि एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जो कि बहुत थोड़ा सा आप कह लीजिए कि चिकनाहट सी पैदा कर देता है उस टाइम पे, जिसकी वजह से हमें अर्ग होता है कि हाँ, हमें रिलेशंस बनाने हैं। और अगर एक फीमेल जो है या फिर मेल पार्टनर, बेसिकली तो मैं फीमेल की बात करूंगी, अगर एक फीमेल के अंदर ऑर्गेज़म है, एक अर्ग है कि उसको करना है, उसके अंदर वो लिबिडो आ रही है, वो चीज़ आ रही है कि हाँ, मुझे रिलेशन बनाने हैं, नेचुरली वो चीज़ है अंदर से, तो बट ऑब्वियस है कंसीव करने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, बट हैप्पीली करना है, ठीक है। तो सबसे पहली पोजीशन की हम बात करते हैं अब। सो फर्स्ट पोजीशन इज रेयर एंड एंट्री पोजीशन भी कहा जाता है, और उसको हम डॉगी स्टाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कई लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होता है इस पोजीशन में, डॉगी स्टाइल में रिलेशंस बनाना, बट मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये आपको अनकंफर्टेबल भी थोड़ा सा लगता है तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा सहन कर लीजिए। अगर आप थोड़ा उसको एंजॉय नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर एक फीमेल, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने उस चीज़ को थोड़ा सा सहन करिए। बस आपका जो पार्टनर है उसको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, सेंसिटिव रहना है कि हाँ, कि ये चीज़ ना हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या होती है इस पोजीशन में, मैं आपको बताती हूँ कि जब रिलेशंस बनाए जाते हैं तो जो फीमेल का सर्विक्स होता है, वहाँ पे जब पेनिट्रेट करते हैं अंदर, जब मेल पार्टनर जब है, तो उससे क्या होता है, वो सर्विक्स पे हिट करता है। जब वो सर्विक्स पे बार बार आके ऐसे लगता है तो पेन होती है एक फीमेल को, ठीक है। लेकिन जब सर्विक्स पे हिट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर तक, आपको अंदर तक जा रहा है वो पेनिस जो है। तो उससे क्या होगा कि जो सीमेन होता है, जो मेल जो है, जो सीमेन होता है, वो वहाँ पर जो है इकट्ठे होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं सीमेन, क्योंकि सीमेन में ही स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है, मेल पार्टनर जो भी हैं तो उन्होंने थोड़ा सा केयरफुली करना है, सो दैट कि आपकी फीमेल पार्टनर को अनकंफर्टेबल ना हो, ओके। अदरवाइज ये बेस्ट पोजीशन है, इससे बहुत जल्दी कंसीव करने के चांसेस बढ़ते हैं। अब ये जो डॉगी स्टाइल पोजीशन होती है, इसको मैं बेस्ट क्यों कह रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जो सीमेन होता है ना, वो सर्विक्स पे ही जाके एक बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, जिसको एक वो पूल की तरह बन जाता है, ठीक है। और हमें यही रिक्वायर्ड होता है कि सर्विक्स पे जो है काफ़ी सारा सीमेन इकट्ठा हो जाए, ठीक है। सो इसलिए कह रही हूँ कि डॉगी स्टाइल पोजीशन जो होती है वो बहुत बेस्ट होती है। नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं, वो है मिशनरी पोजीशन। मिशनरी पोजीशन एक नॉर्मल पोजीशन है जिसमें फीमेल नीचे होती है एंड मैन ऑन द टॉप होता है, तो आप इस पोजीशन को भी ट्राई करिए। हाँ, ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे पिलो को रख लेते हैं
कमर के नीचे फीमेल्स रख लेती हैं, आप रख सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, तो ये 2 पोजीशंस आप करिए ट्राई। आपने अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन देखो पोजीशंस तो और भी होती हैं, ठीक है, लेकिन जो ये 2 पोजीशंस हैं ये बेस्ट पोजीशंस है। और भी जैसे पोजीशंस हैं, फीमेल ऑन टॉप आ जाती है, ये भी एक अच्छी पोजीशन है। अगर कंफर्टेबल है फीमेल ऐसे करने में तो वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो 4th पोजीशन आती है वो होती है एज ऑफ द बेड पोजीशन है, ये भी है, लेकिन जो मैंने फर्स्ट 2 पोजीशंस बनाई ये बेस्ट है कंसीव करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की जो आपने ध्यान में रखनी है। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप दोनों में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक नेचुरल अर्ग होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम ऑर्गेज्म भी कहते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि फोर प्ले करिए। फोर प्ले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जब हम फोर प्ले करते हैं तो ऑर्गेज्म अंदर से ये अराउज होता है, एक नेचुरल अर्ग आ जाता है अंदर से। ठीक है, और हैप्पी करो, उससे क्या होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं कंसीव होने के। ठीक है, इसको ऐसे सोच के मत रिलेशन बनाओ कि ये एक काम कर रहे हैं हम, है ना, ऐसे मत सोचो। सेकेंड, जब भी आपने पोजीशंस ट्राई की हैं, कोई भी जैसे पोजीशन ट्राई की है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट्स के लिए लेट जाइए। ठीक है, अगर आपको ये फीलिंग आता है कि सारा ही बाहर निकल जाता है तो ऐसे नहीं होता है वैसे तो, बट आप 15-20 मिनट्स के लिए लेटिए, इट्स मोर देन एनफ। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं तो वैसे 30 मिनट्स के लिए लेट जाती थी, बट 15-20 मिनट्स जो है वो मोर देन एनफ है, आप लेट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जब भी आपका ओव्यूलेशन टाइम होता है, जो फर्टाइल विंडो होती है, आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप अपनी फर्टाइल विंडो में रिलेशंस बना रहे हैं तो आपने जब मैक्सिमम रिलेशंस बनाने हैं तो आपने ऐसे नहीं करना है कि आज कोई और पोजीशन ट्राई करिए, कल कोई और पोजीशन ट्राई कीजिए, नहीं, इसको छोड़ दीजिए, आप ऐसे मत करिए। डू इट इन अ वे कि आप हर महीने, अगर जैसे आपको इस महीने कंसीव नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट मंथ कोई और पोजीशन ट्राई करो, और उस फर्टाइल विंडो में, जो भी 5 to 6 डेज का विंडो है आपका फर्टाइल है, उसमें आप किसी और एक पर्टिकुलर पोजीशन को ट्राई करिए। ठीक है, ऐसे करिए, इससे भी जल्दी कंसीव होता है। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने बताई आप ये करके देखिएगा, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। एंड ये जो मैंने सेक्स पोजीशंस बताई हैं, स्पेशली आई विल से कि ये जैसे डॉगी स्टाइल है, या फिर जिसको हम रेयर एंट्री पोजीशन भी कह देते हैं, आप इसे ट्राई करके देखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज होते हैं। हाँ, बस ये ध्यान आपने रखना है कि जो फीमेल का सर्विक्स है उस पर जोर से हिट ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है एक फीमेल के लिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।